जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितना भी कोई बुरा चाहे लेकिन उसका बुरा नहीं कर सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। आज हम आप लोगों को इसी पर आधारित बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणे। एक शिव भक्त लड़की थी, माता पिता की इकलौती संतान। उसका शादी हो गया था, 2 साल शादी के हो गया था। अब देखिए, ससुराल में सिर्फ उसकी सास थी और उसका पति था। घर में उसके माता पिता थे। वह अमीर परिवार से नहीं थी, गरीब परिवार से थी। माता पिता की इकलौती संतान थी। हाँ, एक बात था कि उसका जो मकान था वो रोड पर था। रोड के किनारे ही उसका मकान था। माता पिता अमीर नहीं थे, वो बहुत गरीब थे। अब किसी तरह से उनका चलता था गुजर बसर। वो अपनी लड़की का जब शादी किए तो लड़का वाला ये लालच में शादी किया उस लड़की से कि कल दिन जब उसके माता पिता को कुछ हो जाएगा, मर उड़ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कुछ हो जाता है तो वह घर तो हम ही लोग का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी करने में तो लड़का और लड़का की माँ ये सोचकर उस लड़की को अपने घर लाई थी शादी करके। अब देखिए, उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया। जब लड़की के शादी का कुछ महीना ही हुआ तो लड़की की जो माँ थी उसका तबीयत खराब हो गया। बच्ची चली गई तो उसका मन नहीं लगने लगा। इकलौती संतान थी, अब जाहिर सी बात है मन तो नहीं लगेगा। तो उसकी माँ का तबीयत खराब हो गया और बहुत खराब हो गया। अब उसके पिता के पास तो उतना धन था नहीं, तो उसके पिता क्या किए, घर गिरवी रख के पैसा उठा लिए और उस पैसा से अपनी पत्नी का इलाज करवा दिया। अब घर तो गिरवी में चला गया। जब यह बात ससुराल वाले को पता चला तो पति और सास बहुत गुस्सा करने लगे। पति पूरा बोलने लगा अपनी माँ से कि बताओ माँ, जिस घर के लालच में हम लोग शादी किए थे इस लड़की से, अब इसके माता पिता घर को गिरवी रख दिए। अब कभी छुड़ा पाएंगे, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे शादी करके अब लड़का जो है ना पसंद करने लगा। शादी के 2 साल हो गया था, लड़का नापसंद करता था। जब से पता चला ये बात कि घर गिरवी रखा गया है, तब से ना ही सास पसंद करती और ना ही पति पसंद करता। सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अब लड़की बहुत प्रयास करती अपने काम के द्वारा कि हम अपने काम से प्रभावित कर लेंगे, खुश कर देंगे। वह घर का सारा काम करती खुशी खुशी। लेकिन कहता है ना आदमी को, जिसको पैसा का भूख रहता है उसको काम कहाँ दिखता है, प्यार कहाँ दिखता है। तो ना ही उसके पति को प्यार दिखता, ना ही उसकी सास को प्यार दिखता। अब लड़की तो शिवभक्त थी, वह बहुत अच्छी थी। उसके घर में जो भी मांगने वाला आता, जो भी भीख मांगने के लिए आता, वह कुछ ना कुछ देकर ही विदा करती। और एक बूढ़ी तो हमेशा आती थी, एक बूढ़ी माई हमेशा उसके घर आती थी और वह कुछ ना कुछ उसको जरूर से देती थी। इस बात से उसकी सास को बहुत गुस्सा लगता था कि मेरा बेटा का कमाया हुआ धन ये दान करती है, ये घर में आटा नहीं रहने देती है, चावल नहीं रहने देती है, कुछ ना कुछ देते रहती है। उस बूढ़ी को एक तो मैके से कुछ लेकर नहीं आई और घर में जो है वह भी दान करते रहती है। तो सास को बहुत गुस्सा लगता था। बूढ़ी को हमेशा भगाते रहती थी सास। लेकिन बहू जो थी वह अच्छी थी, वो इशारा कर देती कि रुकिए, हम कुछ ना कुछ लाके देते हैं। तो बूढ़ी हमेशा आ जाती थी, उसको मिल जाता था कुछ ना कुछ। सास कितना भी गुस्सा थी लेकिन बहू जरूर से उसको कुछ ना कुछ देती थी। अब देखिए, इसी तरह समय बीत रहा था। अब देखिए क्या हुआ। एक दिन उसको सर्दी खांसी हो गया, उसका तबीयत खराब हो गया। अब ना उसको सुगंध का पता चलता, ना दुर्गंध का पता चलता। सर्दी होने के वजह से ना सुगंध का पता चलता, ना दुर्गंध का पता चलता। तो वह अपने पति से कही कि देखिए, हमको सर्दी खास हो गया है, सो ना सुगंध का पता चल रहा है, ना दुर्गंध का पता चल रहा है, सो हमको डॉक्टर पास ले चलिए। तो उसका पति पूरा गुस्सा गया कि तुमको तो इसी तरह कुछ ना कुछ होते रहता है, जाओ दूध और हल्दी पी लो, ठीक हो जाएगा, हम नहीं ले जाएंगे तुमको। डॉक्टर के पास तो उसका पति उसको मना कर दिया। अब वह बहुत दुखी हो गई, क्या करती बेचारी। इसी तरह से 10 से 15 दिन हो गया, लेकिन उसका सर्दी ठीक नहीं हुआ, उसका सर्दी ठीक नहीं हुआ। अब इधर देखिए, उसकी जो सास थी
और उसका पति और नापसंद करने लगा। उस लड़की को जब उसका तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए बोलने लगी तो और नापसंद करने लगी। घर का सारा काम करवाती। एक दिन दोनों माँ बेटा कमरा में बंद होकर कुछ ना कुछ विचार करने लगा तो लड़की सोची कि क्या यह दोनों बात कर रहा है। वह भी फाटक बंद करके, अब देखिए, कमरा के अंदर दोनों माँ बेटा आपस में सलाह मशवरा कर रहा था। बेटा कह रहा था कि माँ, इस लड़की को रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई धन दौलत तो हम लोग को मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको तलाक दे देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करेंगे तो ढेर सारा दहेज मिलेगा, इसको तलाक दे देते हैं। तब उसकी माँ कहती है, बेटा अगर इसको तलाक देगा ना तो फिर इसका भरण पोषण तुमको उठाना पड़ेगा, इसका भरण पोषण तुमको उठाना पड़ेगा, इसको पैसा देना होगा, इसीलिए तलाक देने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, इसको जान से ही मार दो, ना रहेगा, बांस ना बजेगा। बांसुरी तो दोनों माँ बेटा आपस में विचार कर लिया। कमरा बंद करके अब लड़की को तो पता नहीं चला कि दोनों माँ बेटा मिलके क्या खिड़ पूरी पका रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है। अब देखिए क्या हुआ। उसी रात में उसका पति उससे पूछता है, लड़की का पति, कि तुम्हारा सर्दी ठीक हुआ? सर्दी खांसी जो तुमको हो गया है अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है। तो लड़की बोली, नहीं, कहाँ ठीक हुआ है। फिर उसका पति कहता है कि तुमको सुगंध या दुर्गंध में अभी तक फर्क पता चला? सुगंध दुर्गंध पता चलता है। कुछ तो लड़की बोली नहीं, अभी तक कहाँ पता चलता है, ना ही हमको सुगंध कुछ लगता है, इतना सर्दी है हमको। तब उसका पति प्यार से कहता है कि सुबह तुमको हम डॉक्टर के पास ले चलेंगे, सुबह तुमको डॉक्टर के पास ले चलेंगे, तुम जल्दी सो के उठ जाना। अब लड़की के खुशी का ठिकाना नहीं था। पति इतना प्यार से उससे बात किया कि डॉक्टर पास ले जाएंगे। शादी के 2 साल हो गया था, कभी भी उसका पति उससे प्यार से बात नहीं करता था। अब उस रात जब प्यार से बात किया तो लड़की पूरा खुश हो गई। सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गई, लड़की जल्दी उठ के तैयार हो गई। अब देखिए, उसका पति भी तैयार हो गया और उसकी सास भी तैयार हो गई। तब उसका पति कहता है कि सुनो, हम माँ को मंदिर लेके जा रहे हैं, हम माँ को मंदिर लेके जा रहे हैं, फिर तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर लड़की कहती है कि हमको भी ले चलिए मंदिर, हम भी दर्शन कर लेंगे भगवान जी का। तब उसका पति कहता है कि तुम मंदिर जाओगी तो नाश्ता कैसे बना पाओगी, फिर हमको ऑफिस भी तो जाना है, माँ को भी जल्दी भूख लग जाता है, सो तुम नाश्ता बना लो, जल्दी से नाश्ता बना लो, हम दोनों मंदिर से आते हैं, फिर तुमको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अब लड़की के खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़की पूरा खुश थी, रात में भी बहुत खुश थी, सुबह भी बहुत खुश थी। जब पति उससे इतना अच्छा से बात किया, उसका पति इतना अच्छा से बात किया, उसको बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का तो वह इंतजार कर रही थी। उसका पति अपनी माँ को लेके चला गया मंदिर। अब इधर देखिए, लड़की तो तैयार थी ही, नहा धो वाली थी, वो तैयार थी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। फिर उसका पति बोल दिया कि नाश्ता पहले बना लो। तो वह सोची कि जल्दी से हम माँ के पसंद का नाश्ता बना देते हैं, माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। तो वो किचन में गई नाश्ता बनाने के लिए। अब देखिए, तभी उसके फाटक पर कोई खटखटाया, कोई उसका फाटक खटखटाया। तो वो बाहर जाके फाटक खोली तो देखती है वहीं बूढ़ी माई भीख मांगने के लिए उसके घर आई है। फिर बूढ़ी माई कहती है, जैसे फाटक खोली तब बूढ़ी माई कहती है कि तुम्हारे घर में गैस खुला है क्या? गैस जैसा महक रहा है, पूरा बदबू फैला हुआ है, तुमको पता नहीं चल रहा है? तब वो लड़की बोली, नहीं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए ना बूढ़ी माई, 15 दिन से हमको सर्दी खांसी हो गया है, ना ही सुगंध का पता चलता है, ना ही दुर्गंध का पता चलता है, मेरे घर में गैस महक रहा है। तो बूढ़ी माई बोली, हाँ, तुम्हारे घर में गैस महक रहा है। बूढ़ी माई दौड़ के अंदर गई, फिर वो लड़की भी अंदर गई, सब जगह का फाटक खिड़की खोल दी। फिर किचन में बूढ़ी माई गई तो देखती है कि हाँ, गैस महक रहा है, तो किचन का भी फाटक खिड़की खोल दी। फिर गैस वाला को, फोन की गैस वाला आया देखने के लिए। जैसे गैस वाला देखता है तो गैस वाला क्या कहता है पता है? गैस वाला कहता है कि आपका पाइप ना तो चूहा काटा है ना ही खराब है, इसको लगता है कोई जानबूझकर खोल दिया है, ढीला किया है, कोई जानबूझकर इसको ढीला किया है। अब जैसे गैस वाला के मुंह से ये बात सुनी
उसको बड़ा धक्का लगा कि कौन कर सकता है, ऐसा गैस का पाइप कौन ढीला कर सकता है। वह सोच ही रही थी कि तभी उसके घर का फोन बजा। वो दौड़ के गई, फोन उठाई। तब फोन पे उसका पति था। उसका पति कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सो जल्दी तुम आ जाओ। अब लड़की तो पूरा थरथरा नहीं लगी कि क्या हो रहा है मां जी, और यह गए थे मंदिर, यहाँ गैस का पाइप खुल गया है, वहाँ ये दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। तो वह दौड़ते भागते गई हॉस्पिटल। अब देखिए, हॉस्पिटल में उसका पति का हालत बहुत खराब था। उसका पति का हालत बहुत खराब था। सास तो रास्ते में ही मर गई थी, जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहीं पर मर गई थी। पति का हुक हुक्की चल रहा था। उसका भी स्थिति बहुत खराब था। जैसे वह पति के पास पहुंची तो पति तुरंत हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगने लगा कि लगता है अब तो हम नहीं बचेंगे, लगता है अब तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हमको नहीं पता तुम कैसे बची, हम तुमको जला के मारना चाहते थे, तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए हम गैस का पाइप ढीला करके आए थे। तुम हमको माफ कर दो। देखो, हमारे कर्मों की सजा हमको मिल गई है। मेरी माँ वहीं पर मर गई जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहीं पर वह मर गई, और हम भी लगता है अब नहीं बचेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमको माफ कर दो। मेरे कर्मों की सजा हमको मिल गई है। लड़का यह सब बात बोल के अपना प्राण त्याग दिया। उसका स्थिति बहुत खराब था। अब देखिए, लड़की तो बच गई। लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि हम हंसे या फिर रोए, हम हंसे या फिर रोए। मेरा पति मर गया, हमको मारना चाहता था और खुद ही मर गया। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसको बहुत धक्का लगा। अब देखिए, ससुराल में ना पति रहा ना सास रही। अब वह वापस अपनी माँ के घर चली गई और वहीं पर रहने लगी, अपनी माँ और पिता का सेवा करने लगी। तब उसके पिताजी एक दिन कहते हैं कि बेटी, हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, तुमको नया परिवार मिलेगा, जीने का सहारा मिलेगा। तब वह लड़की बोली कि नहीं पिताजी, अब हम शादी कभी नहीं करेंगे। एक शादी करके हम देख लिए, अब हम शादी नहीं करेंगे। अब हम आप दोनों की सेवा करेंगे, जो ज़रूरतमंद होगा उसकी मदद करेंगे, और फिर अपना पूरा जीवन हम प्रभु की भक्ति में लगाएंगे। अब हम शादी नहीं करेंगे। पिताजी, तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जा को राखे साइयाँ मार सके ना कोई। हम कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। अब देखिए, हम लोगों के जीवन में दुख आता है तो हम लोग कहते हैं क्या भगवान कितना दुख दिए। अब देखिए, भगवान के पास दुख है जिसके पास वह चीज़ है ही नहीं, वह कैसे देंगे। जिसके पास जो चीज़ रहता है वही चीज़ देता है। तो भगवान के पास दुख है, जो भगवान देंगे। भगवान के पास तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो भगवान सिर्फ आनंद देते हैं, ना कि दुख देते हैं। दुख जो हम लोगों को मिलता है वह सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोग जो कर्म किए हैं उसी का परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हाँ, भगवान उसको सहने की क्षमता देते हैं, ताकत देते हैं। भगवान उसको हारने नहीं देते हैं। जो भगवान पे भरोसा रखता है भगवान उसको कभी हारने नहीं देते हैं। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रभु दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। हे